सो नाउ आशु, एक और चीज मुझसे आपसे पूछना था पीयर प्रेशर के बारे में। आजकल हम देखते हैं कि विदाउट पुटिंग देयर माइंड, मेरे फ्रेंड ने ये करियर ऑप्शन चूज किया है तो मुझे भी वो करना है, उसके पास ये कार है मुझे भी ये चाहिए। एंड देन इफ दे आर डूइंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, तो बहुत सारा हर अलग अलग एंगल पे ये पीयर प्रेशर हमारे बच्चों को परेशान करता है। तो एज ए पेरेंट, हाउ वी शुड टैकल ऑन दिस, बिकॉज लाइक समटाइम्स तो क्या होता है कि पार्टीज, आउट ड्रेसिंग, दिस इज वेरी कॉमन। दो वो बच्चा खुद से नहीं करना चाहेगा बट आउट ऑफ पीयर प्रेशर समटाइम वो कर लेना पड़ता है। तो इसके बारे में आप क्या हमको सलाह देंगे, एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को, बच्चों को? आपने सही कहा शिवानी। जब जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स बड़े हो रहे होते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो उनको पीयर प्रेशर बहुत फील होता है। उनको लगता है कि उसके पेरेंट्स तो जो है बहुत लीनियंट है ना, बहुत कोऑपरेटिव है, हर बार हाँ कर देते हैं, हर बार हाँ कर देते हैं। एक आप ही है जो हमेशा मना करते हैं। करेक्ट। मेरे घर में भी ऐसी बातें हाँ, होती हैं। कई बार हाँ। मेरे बच्चे भी कहते थे कि देखिए, उनके पेरेंट्स तो कभी भी नाइट स्टे के लिए मना नहीं करते हैं, आप हमें क्यों ना करते हाँ हैं? क्यों कर देते हैं। हाँ, तो उस समय देखिए बहुत सेंसिटिव सा इशू है वैसे तो ये। उस समय हम पेरेंट्स को ही बहुत पैशनेट होके, बहुत पेशेंट होके सॉरी उनको बच्चों को ये समझाना होगा कि भाई देखिए, हम हमारे परिवार के कुछ रूल्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं, और इसमें हम ऐसा फील करते हैं। और बच्चे, अगर हम आपको इस तरह से अलाउ करते हैं तो इसके ये Implications रिजल्ट हो सकते हैं। उनको ही समझाना होगा। हम्म। और उसी समय समझाना लेकिन जरूरी नहीं है शिवानी। एक और चीज का हमें ध्यान रखना होगा। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में सेम टाइम पर जब हम बात करते हैं तो वो डिस्कशन आर्गुमेंट का रूप ले लेता है। तो उस समय पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चों में थोड़ा सा एग्रेशन है, जब बच्चे थोड़े से इम्पल्सिव हैं या थोड़े से एक्साइटेड हैं, उस समय को आप थोड़ा सा जानते हैं, उसको अवॉइड करें। उसमें आप रिएक्ट ना करें, आप रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। और जब बच्चा थोड़ा सा शांत हो जाए, पैसिफाई हो जाए, उसको उसके बाद समझाएं कि इसके हम ये रिजल्ट्स हो सकते हैं। और आप उसको ये भी कह सकते हैं कि बेटा, जब आप फोर्थ में हैं, अगर आप स्टे बैक अगर आप चाहते हैं नाइट स्टे, तो ये अभी ना करके हम आपको 2 साल के बाद अलाउ करेंगे। फिर 2 साल के बाद आप फिर 2 साल के लिए खींच सकते हैं। सेम विद मोबाइल फोन। सेम विद मोबाइल फोन्स ऑल्सो। उसमें भी आप मोबाइल फोन्स के लिए भी आप लिमिट तय कर सकते हैं कि आप 1 घंटे के लिए आप उनको मोबाइल या गैजेट्स दे सकते हैं। बट फॉर यूजिंग, आजकल ये कि एट फिफ्थ स्टैंडर्ड में बच्चे आर आस्किंग फॉर देयर पर्सनल मोबाइल। वो हम कैसे लिंगर ऑन करें? बिकॉज अपने फ्रेंड्स के पास देखते हैं कि ये तो लेकर आ रहा है। अभी जैसे आप स्कूल ट्रिप पे जाते हो तो फ्यू ऑफ किड्स हैव देयर ओन मोबाइल एंड एप्पल लेकर आ रहे हैं। एंड देन जिनके पास नहीं है, हमारे जैसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं, उनके पेरेंट्स आके, मतलब वो बच्चे आके शिकायत करते हैं कि मम्मा उनके पास ये था, दे वर डूइंग दिस एंड वी वर नॉट हैविंग दिस, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे। तो हम उस चीज को भी कैसे लिंगर ऑन कर सकते हैं कि आप शायद नेक्स्ट, जैसा भी आपने सजेस्ट किया कि 2 years बाद ले लेंगे, हाँ वो ऐसे कर हम सकते हैं। हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। डिले कर सकते हैं। एक ये अच्छा सवाल है शिवानी, कि जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल्स की बात हुई, गैजेट्स की बात हुई, आजकल पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे फोन्स बच्चों के पास देखे जाते हैं और वो अर्ली एज में चाहते हैं। तो इसमें तो आप देखिए, केवल 2-3 चीजें ही हैं जिसमें हम केवल काउंसिल ही कर सकते हैं उनको। काउंसिल कर सकते हैं, प्लस उनकी जो एक्टिविटीज हैं, जो डेली एक्टिविटीज हैं, उनको हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन इन द सेंस, उनको एक ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम डालें कि उनका ध्यान उस गैजेट की तरफ कम जाए। एक और चीज है कि जब आप उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स में भी आपको स्क्रूटनी रखनी होगी कि उनके फ्रेंड्स कौन से हैं, है ना, जो बहुत, अगर आपको उनका जो पीयर ग्रुप है उसको चेक वॉच करना, क्लोज वॉच करना पड़ेगा। और कोई बुराई नहीं है अगर आज जो आपके उसमें मैच नहीं करता, आप उसको एलिमिनेट करते हैं इन द इनिशियल टाइम ओनली। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपके 5 फ्रेंड्स होते हैं वैसे ही आपकी लाइफ और पर्सनालिटी बन जाती है, ऐसा कहते हैं। तो हम बच्चों को इनिशियली ही, जब उनका माइंड ड्रॉ होता है, तब तो उनको समझा सकते हैं कि बेटा ये चीज ऐसे है, और इसके साथ में अगर आप ऐसे रहोगे तो फिर ऐसे ही हो जाओगे। अगर आप अच्छे बच्चों के साथ बैठोगे उठोगे तो आपकी भी हैबिट्स वैसे ही हो जाएंगी। अच्छा, चैलेंज तब आता है जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स में क्या होता है कि लिबर्टी बहुत होती है। बच्चे 12th के बाद आते हैं तो उनको फ्रीडम का टेस्ट होता है, और वो उस समय
हर चीज को ट्राई करना क्या चाहते चाहते हैं, हैं, पेरेंट्स बड़े बच्चे बड़ी प्रॉब्लम। बड़े बच्चे वेरी राइट वेरी हाँ, राइट। तो उस समय ना पेरेंट्स को अपना कांस्टेंट वॉच रखना है, उनको कांस्टेंट काउंसलिंग करनी है। उनको बहुत बार बुरा लगेगा, बच्चे कई बार उल्टा भी बोल सकते हैं क्योंकि बच्चे उस माहौल में जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को अपना धर्म नहीं छोड़ना नहीं है। छोड़ना। इंडियन पेरेंट की तरह उनको काउंसिल करते रहना है, बाय हुक और क्रुक, बाय प्रेम से, साम दाम कैसे दंड भी भेद। उनको अपने अपनी फैमिली लाइनेज के बारे में बताते रहना है, अपनी दादा दादी, नाना नानी, मामा बुआ, परिवार के और लोगों के बारे में उन्हें चर्चा रखनी है। जब भी मौका मिले फैमिली का कोई ट्रिप नहीं छोड़ना है। प्लस एक और चीज है शिवानी, कभी अपने घर में ना एक हफ्ते में एक बार 2 बार अगर पॉसिबल हो सके तो अपनी फैमिली के साथ बच्चों को बैठ के जरूर खाना खाना चाहिए। और या अगर पॉसिबल हो तो कभी पिकनिक में महीने में 2 महीने में पूरा परिवार जा रहा है तो उसको उन बच्चों को ना उस तरफ जोड़े। तो धीरे धीरे जो गैजेट्स के साथ में उनका लगाव है वो थोड़ा कम होगा। ऐसे ही आशु, मुझे एक और बात याद आ रही है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब माय फादर यूज टू टेक अ सेशन कैसे वाला कि हफ्ते में एक बार उन्होंने डे डिसाइड किया हुआ था। इन दिस सेशन मैं और मेरा भाई दोनों साथ में बैठते थे कि पापा इज पासिंग देयर आवर वैल्यूज, कि हमको ये सही है, ये नहीं है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। उस टाइम बॉयज कैसे होते हैं, मुझे कैसे बचना है, मेरे भाई को बताते थे कि गर्ल्स कैसे होते हैं, करियर ऑप्शन क्या है। तो मुझे लगता है हमको तब लगता था कि क्यों हर वीक ऐसा क्यों पापा सेशन लेते हैं। बट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि जस्ट बिकॉज ऑफ दो सेशन हम लोगों को पता था कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम अपनी एक लाइन में चले हमेशा, जिसके लिए हम आज शुक्रगुजार हैं उनके लिए कि थैंक यू आपने लिया। तो आई गेस एज ए पेरेंट हमको भी कुछ ऐसा पर्टिकुलरली फॉर्मल सेशन ना लेके इनफॉर्मल वे में कि अगर वॉक करने जा रहे हैं तो जस्ट माइंड में हो कि हमको अपनी वैल्यूज पास ऑन करनी है बच्चों को। बार बार जो बच्चे एक ही चीज को सुनते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो अंदर घर कर जाती है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे हम एक वेल से, एक कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी जहां से बार बार रगड़ खाती है निशान छोड़ जाती है अपना, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पेरेंट्स ने जो किया, आपके फादर ने जो किया, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ और चाहती हूँ कि हम सभी पेरेंट्स इस तरह की चीजें अपनाएं। हम कहते हैं जैसे हम रिव्यू लेते हैं ना, कॉर्पोरेट में रिव्यू कॉल्स होती हैं, रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, इसी तरह से आप हर हफ्ते अपने परिवार के साथ एक खाने के लिए बैठे, किसी संडे के लंच पर बैठे और जिक्र करें कि अभी आपकी क्या चल रहा है, कैजुअल टॉक्स। बच्चों को पता ही नहीं चले। आप सटनली इतना चीज पता कर जाएं उनके बारे में, इतना चीजें छेड़ जाएं और अपनी कुछ किस्से सुनाएं, अपनी कुछ बातें सुनाएं और फिर बच्चों को रिवॉर्ड भी करें, उस चीज को एंजॉय भी, बच्चे उसमें एंजॉय करेंगे, है ना। हाँ, तो इस तरह का अगर कुछ चीजें हो सके तो अभी ये चीजें रिजल्ट नहीं देंगी, लेकिन आने वाले टाइम में आप पाएंगे कि आपके ही बिलीव्स, आपके ही उनके जो पर्सनालिटी के जो ट्रेड्स हैं उन बच्चों में आ जाते हैं, अपने आप आ जाती है, अपने आप आ जाते हैं और वो ट्रैक पे रहेंगे, फिर फिर मोबाइल की इतनी जरूरत नहीं रहेगी। सो आई गेस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप विच आशु गिव टू अस कि हफ्ते में एक बार हमको सबके साथ मिलकर अपनी फैमिली के साथ बैठ के एक मील जरूर करना चाहिए और उसमें अपनी वैल्यूज पास ऑन करें। मतलब किस्से कहानी हमें याद है, जब हम छोटे थे तो मेरे दादाजी ना वो मतलब अपने पुराने टाइम के किस्से सुनाया करते थे और हम जब वो हमारे पास रहने के लिए आते थे, जिन दिनों जब वो बाहर रहते थे, यूपी में रहते थे, तो हम तीनों भाई बहन है ना उनके आसपास बैठते रहते थे कि अब उन्होंने खाना खा लिया है, अब वो कुछ सुनाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो वो बड़ी अच्छी मेमोरीज है। मेरी मदर इन लॉ ने भी मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से अपने टाइम के बहुत किस्से सुनाए हैं गाँव के, कि हमारे गाँव में इस तरह से फसल हुआ करती थी, हम इतने बजे वहां जाया करते थे, इनसे मिलते थे। तो वो चीजें मेरे बच्चों के दिमाग में आज भी है। तो आई एम श्योर ये चीजें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, आप भी करके देखिए। थैंक यू सो मच आशु फॉर दिस एनलाइटमेंट सेशन। आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा होगा, इनके बहुत सारी क्वेरी सॉल्व हुई होगी। एंड अगर आपको आगे भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री टू कॉल कॉन्टैक्ट अस एंड देन अपने क्वेश्चंस को आप ड्रॉप इन भी कर सकते हैं। Before closing this session, I would like to say please like and subscribe this video ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मिल पाए। Thank you Ashu, thank you so much for this session. थैंक यू सो मच शिवानी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमने दोनों ने आई थिंक सिंपल भाषा में बहुत सिंपल टिप्स शेयर करेंगे। आशा है आप सबको बहुत बेनिफिट